सो हाय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न और यहाँ पे एग्जाम में हम किस तरह तैयार करें इसकी स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं या फिर कौन कौन से चैप्टर बच्चे पूछते हैं कि ये हम छोड़ के जा सकते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं पेपर का पैटर्न। तो हमारा जो क्लास 10 केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे 80 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर है और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है, बाकी के साइंस के पेपर की तरह। यहाँ पे कंप्लीट पेपर हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सेक्शन ए इज ऑफ 40 मार्क्स और सेक्शन बी भी तुम्हारा 40 मार्क्स का ही होता है यहाँ पे। और सेक्शन ए में तुम्हारे यहाँ पे स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी और एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड है एंड एमसीक्यू तुम्हारे होते हैं 15 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू में तुम्हारे आईयूपीएससी नेमिंग आ सकता है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, एक एक दो दो लाइन के, और वहां पे तुम्हें उन्हें बस वहां पे करेक्ट आंसर लिखना है। जैसे कि कैलकुलेशन वाला कोई क्वेश्चन है तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके दिखाना होगा। तो एक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 15 मार्क्स का एमसीक्यूज। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तुम्हारा एक्सरसाइज बेस्ड होता है। एक्सरसाइज का मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये 5 मार्क्स का होगा। ये तुम्हारा इमेज के ऊपर बेस्ड एक केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब इस केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे सब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये यहाँ से मार्किंग स्टार्ट है, एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट तुम्हारा मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन होता है, जिसमें तुम्हें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होते हैं दोनों साइड, तुम्हें मैच करके लिखना होता है कि फर्स्ट का ए होगा, फर्स्ट सेकंड का सी होगा, इस तरह करके तुम्हें मैचिंग करनी होगी। सो मैच द फॉलोइंग ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद अगला आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक पे तुम्हारे पास में यहाँ पे ब्लैंक दिया होता है, यहाँ पे ब्लैंक दिया होता है और साथ में दो चॉइसेस भी होती हैं, एक ए चॉइस एक बी चॉइस स्लैश करके लिखा होता है। तो तुम्हें चूज करना होता है कौन सा करेक्ट वहां पे तुम्हें भरना होगा। फिर उसके बाद फोर्थ है तुम्हारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया होगा, वहां पे तुम्हें केमिकल कंपाउंड को पहचानना होगा या किस चीज की बात हो रही है ये पहचानना होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद एक ड्रॉ दी डायग्राम, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वहां से क्वेश्चन आता है, ये वाला आईयूपीएससी नेमिंग आ जाती है और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डायग्राम भी बनाने के लिए आते हैं। तो ये 5 मार्क्स का। सो टोटल ये तुम्हारे हो जाते हैं 25 मार्क्स के। सो 25 प्लस 15 ये कितना हो जाता है, ये तुम्हारा आ जाता है 40 मार्क्स का। सो इस तरह सेक्शन ए के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो सेक्शन ए ओवरऑल तुम्हारा एक्सरसाइजेस बेस्ड है और बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे ज्यादा तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, हाँ दिमाग लगाना है, जो आंसर है वो यहाँ पे मार्क कर देना है। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी तुम्हारा ये होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट मतलब यहाँ पे तुम्हें आंसर्स लिखने होंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइजेस दी हुई है। ये तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये भी तुम्हारा 40 मार्क्स कवर करता है। मार्क्स उतने ही है लेकिन इसमें तुमको लिखना ज्यादा पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में चॉइस रहता है, अनलाइक पार्ट ए। तो सेक्शन ए में तुम्हारे पास में चॉइस नहीं था, वहां पे तुम्हें सारे क्वेश्चन करने थे, लेकिन सेक्शन बी में तुम्हारे पास में चॉइस रहेगा। यहाँ पे तुम्हारे पास में क्वेश्चन होंगे कितने, 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें तुम्हें सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पे एक चीज है दैट यहाँ पे कोई फिक्स चैप्टर का कॉम्बिनेशन नहीं होता, अनलाइक ज्योग्राफी। यहाँ पे अलग से कोई यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बना के नहीं चल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में मिक्स 2 या 3 चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे इस तरह होगा जैसे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 है, इस क्वेश्चन में ये अकेला कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, इसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं, राइट। हर क्वेश्चन में सब पार्ट्स होंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का होगा, अगला क्वेश्चन तुम्हारा सब पार्ट, ये 3 के अंदर जैसे फर्स्ट पार्ट तुम्हारा 2 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट तुम्हारा 2 मार्क्स का है, थर्ड पार्ट तुम्हारा 3 मार्क्स का हो जाता है और फोर्थ पार्ट तुम्हारा। तो इस तरह 2 + 2 + 3 + 3 4 सब पार्ट्स होंगे हर एक सवाल में। इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी। अब ये जो सब पार्ट वाले सवाल होते हैं ये सेम चैप्टर्स के भी हो सकते हैं, राइट। और जैसे मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन के अंदर मोल कॉन्सेप्ट का सवाल आ जाता है, तो मोल कॉन्सेप्ट के 2 सब पार्ट, जैसे मान लो फर्स्ट सब पार्ट सेकंड सब पार्ट तुम्हारे 2 मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हो गए, तीसरे सब पार्ट में किसी और चैप्टर का क्वेश्चन मिला के दे देंगे। तो ये चीज समझो, यहाँ पे कोई फिक्स चैप्टर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ये चॉइस नहीं होता कि यहाँ पे हम कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाएं या कोई चैप्टर ना करें। यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे बेसिकली किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कॉम्बिनेशन बन के आ सकता है, तो तुम किसी चैप्टर को लीव करके नहीं जा सकते हो। हाँ ये चॉइस रहता है कि तुम्हें कोई से 4 करने हैं, तो हो सकता है तुमने अगर एक आध चैप्टर लीव किया होगा तो वो वाला चॉइस में तुम छोड़ सकते हो, बस इतना तुम्हारे पास में यहाँ पे चॉइस रहता है। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन करोगे तो 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह तुम्हें सेक्शन बी में भी 40 मार्क्स मिलते हैं। ये हमारा मार्क्स का डिवीजन होता है और पेपर पैटर्न हमारा कुछ इस तरह होता है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, कि अगर ऐसा कुछ है, अगर यहाँ पे कोई फिक्स चैप्टर कॉम्बिनेशन नहीं है तो केमिस्ट्री को तैयार करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट में हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा पेपर अच्छा जाए, तो इसकी चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हमारे, ये सारे चैप्टर्स हैं किताब में, ठीक है, ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि इन सारे चैप्टर्स में हम कौन सा चैप्टर पढ़ें और कौन सा छोड़ें। तो
तो यहाँ पे अगर तुम ये देख लो कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का वेटेज रखता है, मार्क्स का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ चैप्टर्स में से ज्यादा पूछा जाता है सवाल और कुछ चैप्टर्स में से सवाल छोटे आते हैं या कम आते हैं, तो उनको तुम थोड़ा लीव करके चल सकते हो। तो ये चीज तुमको देखनी है। तो ये चीज हम कंप्यूटर से बोलते हैं, कंप्यूटर हमारे लिए मार्क्स शायद जनरेट कर दे, बता दे कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो आजकल एआई का जमाना है, हम एआई से बोलते हैं यहाँ पे मार्क्स हमारे प्रकट कर दे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का वेटेज है। ये अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखना भाई, ये वाला अप्रोक्सीमेट मार्क्स का वेटेज है एंड जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट तुमको इतने ही मार्क्स मिले, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे चला जाएगा तुम्हारा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी तुम्हें मैं बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें से ज्यादा पूछा जा रहा है ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है किताब का और सबसे ज्यादा मार्क्स का इसमें से भी आता है, एक उन चैप्टर्स में से जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तुम्हारे सेक्शन ए के एमसीक्यूज में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए के जो तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सारे पार्ट्स हैं, इसमें बेसिकली जो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से और यही पूछी जाती है पूरे क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इससे अकेले 12 मार्क्स तक का आता है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, 10 का भी आ सकता है, 12 से ज्यादा का भी आ सकता है, बट अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स तक का इस अकेले एक चैप्टर से आता है। तो ये चैप्टर तो हमें कतई नहीं छोड़ना है, फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशंस। नाउ नेक्स्ट अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहने के लिए छोटा सा चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये वाला चैप्टर जिसमें हम वेरियस केमिकल कंपाउंड्स को रिएक्ट कराते हैं NaOH और NH4OH के साथ और फिर हम उनके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, यानी कि कलर चेंजेस देख के हम ये बता सकते हैं कि हमने कौन सा उसमें आयन ऐड किया है। तो ये वाले जितने भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के पोर्शन है ये जरूर से देख के जाना, बिकॉज ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड सवाल जरूर आता है पेपर में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्या कई क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसमें तुम्हारा रिएक्शन लिखने के लिए कह सकता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में, एमसीक्यू में, कहीं पे भी पूछ सकता है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कम तुम्हारा 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही जाएगा इसमें पूरे पेपर में और इसको तुम अटेम्प्ट भी कर सकते हो। सो ये तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन ये कतई छोड़ के ना जाना, खासकर जो तुम्हारा NH4OH और NaOH वाले सारे टेस्ट रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत बच्चे इससे डरते भी हैं बिकॉज ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, वो है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन में यानी कि सेक्शन ए में एमसीक्यूज क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे वहां पे आते हैं और सेक्शन बी में बड़े न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मतलब बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम दिया होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल पार्ट में वीक हो तो न्यूमेरिकल पार्ट में कराऊंगा इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना एंड उसके बाद में यहाँ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक लाइव सेशन रखूंगा जहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट में पूरा कवर करेंगे फ्रॉम A to Z। नाउ इसके बाद चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में अभी मैं बताऊंगा एक चीज इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अगर तुम मार्क्स का वेटेज देखो तो अकेले इलेक्ट्रोलिसिस से 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर में। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एक सिंपल सी चीज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक सिंगल टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये जरूर से देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत सवाल आते हैं इससे, ये तुम्हारा सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है या फिर इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक भी आ जाते हैं। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये बहुत जरूरी है और बाकी इंडिविजुअल जो तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन जैसे PbBr2 वाला, तो ये सारा अलग अलग तो हम देखेंगे लेकिन मेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो कतई इसमें छोड़ना नहीं है, वो तो बहुत कतई इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर मेटलर्जी की बात करें तो देखो मेटलर्जी चैप्टर तुम्हारा कम वेटेज कहीं ना कहीं लेके चल रहा है, 6 मार्क्स का ही आ रहा है, लेकिन मेटलर्जी में एक तुम्हें मैं पार्ट बता देता हूँ, ये कतई ना छोड़ना। एक तुम्हारा है ओर्स, ओर्स के नाम याद कर लेना, और अलॉय, ये तो कम से कम अगर तुम ये चैप्टर छोड़ने का सोच रहे हो तो इतना पार्ट तो इस चैप्टर में छोड़ के मत जाना है, कम से कम तुम्हें 4 मार्क्स दिला देगा, 2 से 4 मार्क्स तुम्हें सिर्फ इतना करके मिल जाएंगे। ओर्स एंड अलॉयज हर साल पूछे जाते हैं, अलॉयज के नाम आते हैं या फिर ओर का नाम पूछ लेता है, फॉर अ पर्टिकुलर मिनरल उसका ओर पूछ लेगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 पार्ट कवर कर लोगे तुम्हें 2 से 4 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे चैप्टर से। इसके बाद आ जाता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ये कई बच्चों का फेवरेट नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे सिंगल चैप्टर नहीं है, ये 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं, दीज आर 4 डिफरेंट चैप्टर्स और ये तुम्हें 4 चैप्टर पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे तब जाके तुम्हारा कितना 16 मार्क्स, यानी इंडिविजुअल चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चैप्टर का वेटेज 4-4 मार्क्स का आ रहा है, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, कभी कभी किसी एक पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो यहाँ पे 4 चैप्टर तुमने पढ़े और तुमने मान लो अमोनिया नहीं पढ़ा और अमोनिया में से ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे बड़ा इम्बैलेंस होता है। किसी भी चैप्टर से, ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में किसी से भी क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं। टोटल अगर इसको हम देखें, टोटल इसका जो वेटेज देखें तो टोटल मिला के यहाँ पे 16 मार्क्स है, 4 चैप्टर पढ़ के तुम्हें 16 मार्क्स मिलते हैं। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो मैं किसी बच्चे से नहीं बोलूंगा कि छोड़ के जाओ,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेला तुम्हारा चैप्टर कवर कर रहा है 14 मार्क्स। इसमें डायग्राम भी आते हैं, इसमें रिएक्शंस भी आते हैं, इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें हर तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। और डायग्राम वाला सबसे सिंपल होता है, आईयूपीएससी नेमिंग वाला उससे ज्यादा सिंपल होता है, एमसीक्यू में हमेशा आता है आईयूपीएससी नेमिंग। और एक क्वेश्चन तुम्हारा इंडिविजुअल आएगा डायग्राम बनाने के लिए, और पूरा पूरा क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का, और उसके अंदर तुमको डायग्राम बनाना होगा, और एक पार्ट उसका होगा कि आईयूपीएससी नेम बताओ, तुम्हें डायग्राम दिए होंगे उसका तुम्हें नेम बताना होगा। तो नेमिंग और डायग्राम दोनों क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग और डायग्राम प्लस डायग्राम, ये दोनों चीजें जरूर प्रैक्टिस कर लो। बस यहाँ पे तुम्हारा काफी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर रिएक्शंस भी कर लेते हो तब तो सोने पे सुहागा है, यहाँ पे तुम्हारे पूरे पूरे 14 मार्क्स भी तुम ला सकते हो। 14 जरूरी नहीं है, 12 मार्क्स का आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, राइट। अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं जो हमें एकदम नहीं छोड़ने हैं। बाकी चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं चलो बता देता हूँ। एक तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। और कुछ पढ़ना ना पढ़ना, इसको जरूर पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना, राइट। कोई भी तुमको एक केमिकल आयन दे देगा या कंपाउंड दे देगा, उसका तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और हाँ एक और चीज, एसिड बेस और सॉल्ट में इसमें एक टॉपिक है पीएच वैल्यू, ये जरूर देखना, ये कई साल पूछी गई है और हर बार मतलब हर 2-3 साल में एक बार ये आ जाती है। पीएच वैल्यू के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आ जाता है। सो पीएच वैल्यू एसिड की क्या होती है, बेसिस की क्या होती है, न्यूट्रल वाली क्या होती है, और उसका लिटमस टेस्ट, ये मस्ट है इसमें देखना। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। यहाँ पे पेपर में हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट की देखो बात करें, जो तुम्हारा रीडिंग टाइम होगा, हर पेपर में मैं बताता हूँ, जो तुम्हारा रीडिंग टाइम होगा उसका उपयोग करा करो। उसमें तुमको ये सिलेक्शन करना है कि कौन से तुमको क्वेश्चन सेक्शन बी में करने हैं। बिकॉज जब पेपर लिखने बैठोगे तब वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि ये वाला करना है कि ये वाला करना है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो सेक्शन तुम्हें पहले देख लेना, सेक्शन बी में जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, इसमें तुमको चूज कर लेना है पहले से कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है। मैं फाइनल डिसीजन तुमको लेना है कि कौन से क्वेश्चन तुम करोगे सेक्शन बी में। फाइनल डिसीजन इसी में लेना है तुमको, रीडिंग टाइम में। ये बाद में नहीं सोचना है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, पहले ही डिसीजन लेके चलो कि हाँ ये करना है, मार्क कर लो उसको, और बाकी क्वेश्चंस को देखो ही मत। फिर उसके बाद में 4 क्वेश्चन तुमने चूज कर लिए सेक्शन बी से, पहला काम। फिर उसके बाद ये तुम 5 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट में तुम्हारा चॉइस बन जाएगा कि हाँ मेरे को ये आता है मैं ये करूंगा। उसके बाद में अगला तुम्हारा काम है वहां पे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो। एमसीक्यूज जितने हो पाए रीडिंग टाइम में तुम्हारे लिए अच्छा है। न्यूमेरिकल्स के अलावा बाकी सारे तो तुम वर्बली दिमाग में सॉल्व कर सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये है, जल्दी से मार्क कर लूंगा। फिर जैसे ही लिखने का टाइम स्टार्ट होगा, सबसे पहला काम जो तुमने दिमाग में सोच के रखे कि हाँ ये एमसीक्यू हो गए, वो उनके आंसर फटाफट लिखते जाओ। थ्योरी वाले के तो जस्ट तुम्हें वहां पे ऑप्शन नंबर लिख देना है, उतना काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो होंगे एमसीक्यूज में, खासकर तुम्हारा एक ही चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल में तुमको 2-4 स्टेप में सॉल्व करके उसको करना पड़ेगा। तो इतना तुमको टाइम लगेगा। तुम्हारे एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम बात करें टाइम हमें कितना कितना देना है, तो सेक्शन ए तुम्हारा देखो छोटा होता है, एक्सरसाइज बेस्ड पार्ट है, तो फिर भी मैंने ज्यादा टाइम इसको दिया है। एक्सरसाइज बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक है, एमसीक्यूज है, तो ये तुम्हारा आधे घंटे में हो जाना चाहिए। फिर भी मैंने इसको 40 मिनट दिए हैं, तो 40 मिनट में सेक्शन ए कोशिश करना भाई इसको कंप्लीट कर लेना। बिकॉज अगर तुम ज्यादा टाइम सेक्शन बी के लिए नहीं बचाओगे, सेक्शन बी में लंबे आंसर्स हैं, तो लंबे आंसर लिखने में लगता है ज्यादा समय, तो यहाँ पे इसको तुम्हें 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए सेक्शन ए जितना जल्दी कंप्लीट कर लोगे उतना तुम्हें अच्छा रहेगा सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में तुम्हें लंबे आंसर्स लिखने में टाइम लगेगा। नाउ अब इतना अगर कर लेते हो, ये टाइम तुम डील कर लेते हो, तो लास्ट का टाइम तुमको रिवीजन के लिए भी बचाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट का रिवीजन टाइम। क्यों? बिकॉज हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है। जब भी तुम जल्दी में पेपर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है छोटी छोटी गलतियां वहां पे होंगी, जिन्हें तुम रिवीजन करके सही कर सकते हो। अगर तुम सही करोगे तुम्हारे मार्क्स बच जाएंगे। अगर वही जो तुमने मिस्टेक की होंगी एग्जामिनर पकड़ेगा तो ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स काटेगा, सीधी सी बात है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन अगर तुम इतना समय बचा लोगे तुम्हारे मार्क्स बच जाएंगे। तो रिवीजन के लिए तुमको कम से कम 15 मिनट लगेंगे, कम से कम। तो 15 मिनट तुम्हें लास्ट में सेव करने हैं। तो ये है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। और बाकी यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे देखो क्या क्या है। एक चीज और देख लो, रिएक्शन कई बच्चों को बनाने नहीं आते हैं, साल भर तो वो सोते रहते हैं, तो उनको रिएक्शंस बनाने ही नहीं आ पाता है। रिएक्शन तुमको बनाना आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? बिकॉज इससे तुम्हारा काफी लर्न करने वाला पार्ट बच जाता है। तुम्हें रिएक्शंस रट के नहीं जाने पड़ते। रिएक्शंस अगर तुम एट इंस्टेंट बनाना सीख गए, क्लास 10th में तो तुम बड़े आराम से बना सकते हो। अगर तुम बेसिक सीख गए रिएक्शन बनाने का, तो तुम्हारा काफी रटने वाला पार्ट कम हो जाएगा।
तो ये कैसे बनाना है इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है जिसे तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। हाउ टू मेक रिएक्शंस, आगे एम्पलीफाई लर्निंग लिख देना, हाउ टू मेक रिएक्शंस बाय एम्पलीफाई लर्निंग, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये वाला वीडियो तुम्हें सबसे टॉप पे मिल जाएगा। तो रिएक्शंस कैसे बनाने हैं बिना रटे ये सीख लो, बिकॉज बहुत काम आएगा ये परसों के एग्जाम में। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ये कम जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 10 से 12 मार्क्स तुम्हें दिला देगा न्यूमेरिकल्स अगर तुम तैयार कर रहे हो। और भी इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी में भी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। मेन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कम से कम तुम्हें 8 मार्क्स तो दिला देगा अकेला न्यूमेरिकल, बिकॉज 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। एक तुम्हारा वॉल्यूम के ऊपर गेलियोसेक्स लॉ का आता है, एक तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कह देगा, एक तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर सीधा सीधा न्यूमेरिकल। 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूरे पेपर में देखने को मिलते हैं, तो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। फिर इसके बाद अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नेमिंग और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये आते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आएगा, डायग्राम देख के नाम लिखने के लिए, दोनों आते हैं, ये भी आता है ये भी आता है। डायग्राम बनाने के लिए और डायग्राम दिया होगा उससे नाम निकालने के लिए, हर एक में 2-2 3-3 पार्ट होते हैं, तो आराम से इसमें तुम मार्क्स गेन कर सकते हो। बस टेक्निक सीख लो कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, इसका भी मेरा वीडियो है, उसको जाके तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आईयूपीएसी नेमिंग एम्पलीफाई लर्निंग, आगे बस नाम लिख देना आईयूपीएसी नेमिंग के आगे एम्पलीफाई लर्निंग और सर्च कर लेना। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी में बता चुका हूँ अलॉयज और ओर्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये तो जरूर कतई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सबसे इजी चैप्टर, सबसे शुरुआत का 5 प्रॉपर्टीज जो है उनका ट्रेंड जरूर देख लेना, कैसे वो इंक्रीज करती हैं रो वाइज, कॉलम वाइज, पीरियड्स में, ग्रुप्स में, ये चीज जरूर देख लेना बिकॉज ये हमेशा पूछा गया है पेपर में। फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बता चुका हूं, और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये नीचे हाइड हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इतने टॉपिक्स तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो मैं कहूंगा तुम्हें पूरा सारे के सारे चैप्टर्स के हर एक पार्ट को देखना चाहिए, हर एक टॉपिक को देखना चाहिए, बट स्टिल लास्ट मोमेंट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने बता दिए। तो आई होप इस वीडियो में हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं वो सारी तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री पेपर। एंड इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग और लाइव सेशन ये करेंगे, तो उसको ज्वाइन करने आ जाना, वहां पे मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी तुम्हारे एग्जाम में, राइट। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।